वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग संधि के पार्ट 2 को कवर करेंगे। अगर आपने संधि का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज हिंदी नाम से एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप संधि के पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी टीम का संपर्क सूत्र है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है। आप टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, यहाँ पे शुरुआत हो रही है यड़ संधि से। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 जो हुआ था उसमें संधि क्या होता है, संधि का पूरा परिचय, और इसके बाद स्वर संधि के 3 पार्ट्स कौन कौन से, दीर्घ, गुण और इसके बाद वृद्धि, है ना। यहाँ पे दीर्घ, गुण और वृद्धि इन 3 पार्ट्स को हम लोगों ने कवर कर रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, अब बात करेंगे यड़ संधि की। यड़ स्वर संधि क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है तालव्य स्वर या तालु स्वर क्या होता है, ई या ई, है ना, मतलब छोटी और बड़ी ई, तथा ओष्ठ स्वर मतलब ऊ या बड़ा ऊ का मेल जब किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो वहाँ पे यड़ संधि बनती है। देखिए, बात ये बोला जा रहा है ना कि अगर ई या बड़ी ई, है ना, और इसके बाद ऊ या बड़ा ऊ ये किसी अन्य स्वर से मिले, मतलब ये दोनों नहीं रहेगा। ठीक, अगर ई है ना तो ई का मेल ई से नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा, और ऊ का मेल ऊ से नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। इसमें अगर अब आपको अन्य स्वर मिलेगा तो जो परिवर्तन आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वही आपका यड़ स्वर संधि कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी, देखिए अगर कभी ई के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ई प्लस बड़ी ई, है ना, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, है ना, इसके साथ जब कभी भी मेल होगा अ आ उ ए ओ या फिर आ ई। देखिए यहाँ पे आपने ई लिखा था ना, तो इसलिए यहाँ पे ई नहीं है, आपने यहाँ पे ऊ लिखा था तो यहाँ पर ऊ नहीं है। अब देखिए मेल होने पे क्या परिवर्तन होता है इसकी बात करेंगे। अगर ई कभी अ से मिलेगा तो यह बनेगा, है ना, ई आ से मिलेगा तो या बनेगा, बड़ी ई अ से मिलेगा तो भी यह बनेगा, है ना, बड़ी ई आ से मिलेगा तो भी या बनेगा। इसका मतलब देखिए, अगर कभी भी ई या बड़ी ई इसका मेल अगर अ से होगा तो ये हमेशा य बनेगा, आ से होगा तो हमेशा या बनेगा, है ना। इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पे ऊ से होगा तो ये क्या बनेगा, यू बनेगा। अगर बड़ा ऊ से होगा तो ये बड़ा यू, मतलब य में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी। ए से होगा तो ये बनेगा। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये ई को हमने क्लियर कर लिया। अब इसी तरीके से ना, अगर ऊ का मेल कभी अ से होगा तो वह बनेगा, आ से होगा तो वाह बनेगा, है ना। फिर देखिए ई से होगा तो वी बनेगा, बड़ी ई से होगा तो बड़ी भी बनेगा, ए से होगा तो वे, ए से होगा तो वह, तो ये पूरा लिखा है ना। और री का मेल अगर अ या आ से होगा तो र या रा बनेगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अति प्लस अधिक। अब देखिए अति लास्ट में छोटी ई की मात्रा दिख रही है, मतलब ई, और प्लस में क्या हो रहा है अ, ई और अ मिल करके क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया अत्यधिक, है ना, यहाँ पे ये जो त है त आधा हो गया और साथ में ये य में परिवर्तित हो गया। इसी तरीके से देखिए रीति प्लस अनुसार, रित्यनुसार। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखा है अति प्लस अंत, मतलब अत्यंत, है ना। देखिए ये ई और अ मिल रहा है, अभि प्लस अंतर, अभियंतर, है ना। गति प्लस अनुसार मतलब गत्यानुसार या गत्यनुसार। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध। नि प्लस अस्त मतलब न्यस्त। परि प्लस अटन, पर्यटन। देखिए यहाँ पे ई और अ मिल करके क्या बन गया, यह बन गया, और र मतलब यहाँ पे उड़ंतु र में परिवर्तित हो गया। ठीक, इसी तरीके से परि प्लस अवक्षेपण मतलब पर्यवक्षेपण, है ना। इति प्लस आदि इत्यादि। अग्नि प्लस आशय अग्नाशय, है ना। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, है ना। वि प्लस उ व्यूह, है ना। देवी प्लस अर्थ देव्यर्थ, है ना। तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल्स लिखा है, इन एग्जाम्पल्स को आप समझ लीजिएगा, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया कंठ स्वर। कंठ स्वर का मतलब कंठ तालव्य स्वर, है ना। ए या ऐ, जब इसका मतलब
कंठ तालव्य स्वर या कंठ ओष्ठ स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह अयादि कहलाएगा। मतलब देखिए, अगर ए या ऐ है ना, इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा, है ना, या फिर ओ या औ, इसका मेल किसी अन्य स्वर से होगा, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे अयादि स्वर संधि। अब ये होगा कैसे, देखिए, जब कभी भी ए के साथ अ मिलेगा तो अय बनेगा, है ना। अगर देखिए ऐ के साथ अ मिलेगा तो आय बनेगा, ओ के साथ अ मिलेगा तो औ बनेगा, और औ के साथ अ मिलेगा तो आओ बनेगा। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए, से प्लस अन, देखिए समझिए, से मतलब यहाँ पे ए होगा, है ना, ए प्लस अ मिलके य बनाएगा, है ना, तो यहाँ पे सयन। देखिए चे प्लस अन मतलब चयन, है ना। नय प्लस, देखिए नय है, नय का मतलब क्या हो जाएगा, ना बन जाएगा, है ना। तो नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, सय प्लस अक सायक, है ना, दय प्लस अक दायक। चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब अगर अ से य बन रहा था और फिर मतलब आ से या बन रहा था, तो इसी तरीके से ई से क्या बनेगा, ई की मात्रा लगेगा, नय प्लस ई का नायिका, पो प्लस अनपवन, भो प्लस अनभवन, है ना। इस तरीके से यहाँ पे पूरे एग्जांपल्स लिखे गए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, अब स्वर संधि यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कर लिया, स्वर संधि हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब स्वर संधि की अगर बात करेंगे ना कि स्वर संधि कितने प्रकार के, तो आपने पीछे देखा है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 स्वरूप क्या क्या है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, है ना। दीर्घ की बात करेंगे तो आपको बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ ये मात्रा मिल रहा था, है ना। गुण की बात करेंगे तो आपको ए या ओ की मात्रा मिल रही थी, है ना। इसी तरीके से वृद्धि में आपको ए या औ की मात्रा मिल रही थी। अब अयादि की अगर बात करेंगे, देखिए सॉरी, यहाँ पे यड़ है, अयादि भी नीचे है, तो अगर यड़ की बात करेंगे तो यड़ में आपको य या व मिल रहा था, और इससे पहले वाला जो अक्षर था वो आधा हो जा रहा था, और अयादि में अय, आय, अव, आव, है ना, ये मात्रा मतलब मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये बीच में मिलने वाले शब्द है ना, जहाँ पे संधि होगी वहाँ पे ये सब आपको अक्षर या फिर शब्द मिलेंगे। तो यहाँ से आपका स्वर संधि पूरी तरीके से खत्म होता है। अब नेक्स्ट अगली संधि आएगी हम लोगों की व्यंजन संधि, है ना। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, अगर व्यंजन संधि की बात करेंगे तो व्यंजन संधि में ये है कि व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होगा या फिर किसी स्वर से होगा। देखिए व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जहाँ पे मेल होगा ना वहाँ पे एक व्यंजन जरूर होगा। अब देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा है, व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर रहित होता है। देखिए व्यंजन स्वर रहित होता है, इसका मतलब क्या है, जब भी व्यंजन संधि लिखा जाएगा तो वहाँ पे व्यंजन हमेशा हलंत के साथ आएगा। जैसे अगर मान के चलिए क लिखना है ना, तो ऐसे क ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क को हमेशा आप ऐसे लिखेंगे व्यंजन संधि में। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप ना इसमें आपका स्वर मिला रहता है, और जब भी आप व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें स्वर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, वाक प्लस ईस, है ना, ये बन गया वागीस, है ना, वाक प्लस ईस बन गया वागीस। अगर देखिए यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यदि वाक के साथ हलंत न हो तो वाक प्लस ईस हो जाएगा जो कि बनेगा वाकेश। और वाकेश देखिए यहाँ पे ए की मात्रा दिख रहा है, तो ए की मात्रा अभी अभी आपने पीछे देखा था, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जब भी आप इसमें लिखेंगे आपको हमेशा व्यंजन के साथ हलंत लगा के चलना है। चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि का नियम, मतलब व्यंजन संधि के प्रमुख नियम कौन कौन से। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ नियम दिए गए, इन नियम को आपको याद करना है। इन नियम को जितना अच्छा आप याद कर पाएंगे संधि आपकी उतनी अच्छी होगी। देखिए ये किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, प्रथम व्यंजन का मतलब क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ व्यंजन से या किसी स्वर से या य, र, ल, व, ह से होने पर प्रथम व्यंजन तृतीय व्यंजन में बदल जाएगा। देखिए बोला क्या जा रहा है, जब कभी भी ना क, च, ट, त और प, इसका मेल, इन सब का मेल किससे होगा, देखिए किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन, तीसरे चौथे मतलब जैसे देखिए ग या घ, है ना, इसी तरीके से सीरीज आएगा, जैसे च के बाद ज या झ। ठीक, या फिर देखिए किसी स्वर से, कोई भी स्वर रहेगा, स्वर आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, ह। ठीक है, य, र, ल, व, ह, इन सब से होगा। तो देखिए ये क्या होगा, ये मतलब प्रथम व्यंजन तीसरे में बदल जाएगा, क से बन जाएगा ग,
है ना। च से बन जाएगा ज, ट से बन जाएगा ड, त से बन जाएगा द, और प से बन जाएगा ब, है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते, देखिए वाक, देखिए ये क है, क का मेल ई से हो रहा है, ई एक स्वर है, तो ये क्या बन जाएगा, क ग में परिवर्तित हो जाएगा, वागी, सही है, ठीक। देखिए वाक यहाँ पे क है और यहाँ पे स्वर है, तो सॉरी द है ना। द की अगर बात करेंगे त थ द, ये तीसरा वर्ड है ना, तो ये क किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, वागदान, है ना। देखिए वाक प्लस दत्त, ठीक है, वागदत्त। अच प्लस अंत, च किस में बदलेगा, यहाँ पे देखिए च है, यहाँ पर एक स्वर है, तो ये ज में बदल जाएगा, अजंत, ठीक। चलिए इस तरीके से और भी चीजें आगे समझते, देखिए अच प्लस आदि, देखिए ज पहला वर्ड है, ये ज में बदल जाएगा, तो अच प्लस आजादी मतलब आजादी। खट प्लस दर्शन, खट दर्शन, है ना। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। सत प्लस चार, सदाचार। भगवत प्लस गीता, भगवत गीता, है ना। सत प्लस आनंद, सदानंद, है ना। अप प्लस ज, अब्ज, है ना। अप प्लस ईंधन मतलब अभिंधन, है ना। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट ये रहा। देखिए रूल सेकंड क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल न या म से हो तो पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। प्रथम अक्षर का मतलब देखिए क, च, ट, त, अप, है ना। इसका मेल अगर कभी भी न या म से होगा तो ये पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, मतलब क का अंग हो जाएगा, च का इय हो जाएगा, ट का अड़ हो जाएगा, त का न और प का म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अच्छा ये स्वरूप लिखा भी है, देखिए स्वरूप लिखा भी है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क बदल रहा है अंग में, च बदल रहा है इय में, ट बदल रहा है अड़ में। देखिए वाक प्लस मात्र, वांग मात्र, है ना। दिक प्लस नाग, दिन नाग, है ना। रुच प्लस में, रुन में, है ना। खट प्लस मुख, खन मुख, है ना। तो खट प्लस मार्ग, ठीक है, खन खन मार्ग। तो यहाँ पे लिखा है उत प्लस नति, उन्नति, है ना। तत् प्लस नाम, तन नाम, है ना। सत प्लस नारी, सन नारी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए नियम नंबर 3 आपको दिया त संबंधी नियम। त संबंधी नियम का मतलब क्या है, जब कभी भी त का मेल च या छ से कराएंगे तो ये हमेशा त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। देखिए उत प्लस चारण, यहाँ पे त है ना, इसका मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, तो ये त बदल जाएगा च में, उच्चारण, ठीक है। उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, ठीक। सत प्लस चित, सच्चित। सत प्लस छात्र, सच्छात्र। देखिए यहाँ पे त जितनी बार है सब ये च में परिवर्तित हो जा रहे हैं। उत प्लस छेद, उच्छेद। त बदल गया च में, ठीक है। उत प्लस चाटन, उच्चाटन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे नियम नंबर 3 को भी। चलिए आते नेक्स्ट नियम पे। देखिए अगला नियम क्या है, त संबंधी नियम में एक नियम और लिखा है, जब कभी भी त का मेल ज या झ से होता है तो ये परिवर्तित हो जाता है ज में। देखिए त का मेल किससे हो रहा है, ज या झ से, तो ये परिवर्तित हो जाएगा ज में। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस झाटिल मतलब उज्जटिल, है ना। विपद प्लस जाल, विपद जाल, है ना। तो देखिए आगे त संबंधी एक नियम और दिया, उत प्लस, देखिए यहाँ पे त का मेल अगर कभी ट से होगा तो ट में बदलेगा, और त का मेल ड से होगा तो ड में बदलेगा। जैसे तत् प्लस टीका, तट्टिका। सत प्लस टीका, सत्टिका, है ना। तो ये त संबंधी नियम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर त का संयोग कभी भी स, यहाँ पे देखिए दोनों स लिखा है, मतलब इससे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये एक बार यहाँ पे हलंत लगा रहेगा तो होगा तो ये च या छ में बदल जाएगा। देखिए जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। देखिए यहाँ पे त किस में बदल गया, छ में बदल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सत, यहाँ पे छोटा सा रहेगा, ठीक है, छोटा सा। देखिए यहाँ पे सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, ठीक है। देखिए त अगर कभी ह से मिलेगा तो द या द में बदल ठीक है। देखिए जैसे देखिए उद्धार, है ना, तत्दित, है ना। अब त संबंधी नियम यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग बात करेंगे न संबंधी नियम। देखिए न संबंधी नियम क्या बोलता है, न का मेल अगर कभी भी री, र या खटकोर वाला स से होगा तो ये हमेशा ड में बदल जाएगा। जैसे देखिए परि प्लस नाम, परिणाम, है ना। देखिए यहाँ पे र का मेल किससे हो रहा है, देखिए यहाँ पे र और न आपस में मिल रहे हैं, इस वजह से परिणाम हो गया। प्र प्लस नाम, प्रणाम, है ना। भूष प्लस अनभूषण, ये तरीका। अब आते हैं अगला म संबंधी नियम। अगर म संबंधी नियम की बात करेंगे तो म संबंधी नियम क्या है, म क से म तक किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो इसका मेल तो म उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। मतलब देखिए जैसे अगर क ख ग घ अंग कोई भी रहेगा लेकिन लास्ट में अंग बनेगा, च छ ज झ इय कोई भी रहेगा लास्ट में इय बनेगा अगर उसका मेल म से हो रहा है तब। देखिए जैसे कि सम, यहाँ पे म है, कलन, है ना, तो ये संकलन बनेगा। देखिए संकलन ये है लेकिन इसको लिखने का सही तरीका ऐसा माना जाता है, ठीक। देखिए जैसे सम प्लस गति, संगति, लेकिन संगति को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। देखिए परम प्लस तु, ये परंतु, ठीक है। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे क्या दिया,
अब यहाँ पे दिया है कि अगर म का मेल कभी भी य, र, ल, व, स, ख, स, ह मतलब अंतस्थ या उष्म व्यंजन से कराया जाए। मतलब अगर कभी भी म को अंतस्थ या उष्म व्यंजन के साथ मिलाया जाए तो ये हमेशा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस योग संयोग, है ना, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस सार संसार, ठीक। अब म का मेल म से होगा तो म ही बनेगा, जैसे सम प्लस मान सम्मान, है ना, सम प्लस मति सम्मति। चल और आगे आते हैं, ठीक। देखिए तो यहाँ पे अभी, ठीक है, ये 2 स्लाइड और है। देखिए अगर हम बात करेंगे यदि स से पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य मात्रा हो तो स खटकोर वाले स में बदल जाता है। देखिए जैसे वी प्लस सम, देखिए स से पहले ई की मात्रा है तो यहाँ पे विषम हो गया। वी प्लस सात, ये खटकोर वाले मतलब स में परिवर्तित हो जाएगा विषाद। यदि अ ई उ या आ का मेल छ से हो तो उसके पहले आधा च और छ, ठीक है, ये हो जाता है। जैसे देखिए अ ई उ आ, अगर ये छ से मिलेगा तो छ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा है परि प्लस छेद परिच्छेद, है ना, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, वि प्लस छेद विच्छेद, ठीक। तो ये हम लोगों के व्यंजन संधि की क्लास रही। हम लोगों ने एक ही क्लास में पूरी व्यंजन को कवर कर लिया, है ना। तो देखिए अब हम लोगों ने 2 तरीके के संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसको पूरी तरीके से डन कर लिए। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद संधि से कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। अब इसके बाद एक और बचा है विसर्ग संधि, हम लोग आगे इसको भी लेकर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक। और जो भी आपके विचार हैं आप इसको कमेंट कीजिएगा प्लीज़, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने की एनर्जी मिलती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।